नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत सुंदर ओडिया कविता भितर को जीवा पिंगलार अभिसार। हाँ, कवि राधामोहन गणनायकंकर एक अनबद्ध सृष्टि। आम पाखरे कवितार किछि अंश अछि और तार पृष्ठभूमि विषय रे भी किछि तथ्य अछि। एठी अभिसार शब्दटा माने टिके गुरुत्वपूर्ण मने हुए। निश्चय एहा केवल साधारण प्रेमिक प्रेमिकांक भेटाभेटी कथा नुहे। हाँ, एटा पिंगलार गोटे आध्यात्मिक यात्रा माने परमात्मांक सह मिलन पाई तार जो गभीर इच्छा सेटाकू बुझाउछि। एकदम। तेबे आसंत एहार मूल भाव, कहानीर गभीरता आउ एहार पौराणिक सूत्र एसबु को टिके भल भाबरे देखिबा। हाँ, आउ कविंक कला विषय रे भी किछि कथा हबो। प्रकृतरे देखिबाकू गले एटा गोटे रूपांतरणर कहानी। पिंगला विदेह नगरर जने बारबिलासिनी थिले। आउ से केमिति शारीरिक आकर्षण से सांसारिक मोहरु बाहरी आध्यात्मिकतार गोटे नुआ दुनिया को जाउछंती, सेईटा ही मूल कथा। कवितार आरंभ रे से काहाकू अपेक्षा करूछंती ना कोनोसी रसिक नागर को। हाँ, सेईठू ही कहानी आरंभ, किंतु से अपेक्षा शेषरे कोन हेउची व्यर्थ रहउची। आउ सेई निराशा भितरु गोटे नुआ ज्ञान आसुची। से अनुभव करूची निसार असार स्वप्न समान सकल भोजी छिलय। हाँ, माने से फूल सेज्य केली दीप से पीरतीर अभिनय सबु मिछ लागुची ताकू। एइटा ही बोधे मोहभंग। एकदम। एई मोहभंग परे से निज भितरे कोन पाउची एक दिव्य परम धन। से बुझी पारुची जे प्रकृत प्रेम सेटा बाहरे नाही, भितरे ही अछि। तार अमर बंधु माने अंतरात्मा बा परमात्मा। हाँ, आउ एहा परे आरंभ हेउची तार त्याग। सबु छाड़ी देउछि धन संपद मणिकांचन माला विलास कुंज सबु पछरे पकई से आगु को बढ़ुछि। गोटे नुआ यात्रा, नुआ अभिसार, प्रेमर सन्यासिनी भଳି निजर प्रकृत प्रियतम को खोजिबाकू। आउ सेथे बेले देखंतु प्रकृति भी केमती ता सह जोड़ी हे जाउछि। से मधुर राति, से जन्ह जो छोना ए सबु जेमती ता मनर आनंद को देखौछि। केवल त्याग नुहे, से निज भूल को भी मानुछि। निज अतीतर सेई घृण्य कलुष राजी कथा स्वीकार करुछि। हाँ, किंतु गोटे दृढ़ विश्वास सहित जे तार पतित पावन बंधु माने भगवान ताकू निश्चय पवित्र करिवे। एटा बहुत शक्तिशाली कथा। निजको आउ पतिता भाबुनि से ना, बरं स्वर्गर अमर कन्या नारी देवी भावरे देखुछि। एइटा हेउछि आत्म उपलब्धि। आ शेषरी से विदाय नउछि निज पुराना जीवनरु। से विदेहनगररु विदाय नउछि, विदेहनगर विदाय नउछि आजी। तेबे पिंगलार ए जो आध्यात्मिक यात्रा कथा में कहिले एहार मूल कोंठी? एटा कोन केवल कविंक कल्पना? ना ना, एहार पौराणिक आधार अछि। बहुत पुराना कथा एटा। अच्छा। ए कहानी मूलतः आसीछि भागवत पुराणरु, एकादश स्कंध नवम अध्याय। ओहो, भागवतरु? हाँ, सेठी भगवान कृष्ण उद्धवंकु ज्ञान देउछंती। सेई प्रसंगरे अवधूत दत्तात्रेयंक कथा आसुछि। हाँ, अवधूतंक कथा। से जदुराजांकु निजर 24 जण गुरुंक विषय रे कहुथिले। आउ पिंगला से 24 जनंक भितरु जणे? एकदम। सेही 24 गुरुंक मध्यरु पिंगला बेस्या जणे। बा, एटा तो बड़ा आश्चर्यर कथा। जणे 12 वनितांकु भागवतरे गुरुर स्थान दिया जायछि। हाँ, एइथेरु जणा पडुछि जे ज्ञान पाइबा पई कि आध्यात्मिक अनुभूति पई कोनसी वर्ग बा परिस्थिति बाधक नुहे। ठीक कथा। मूल भागवत कहानी रे भी सेमिति पिंगुला जणे धनी लोक को अपेक्षा करी करी शेषरे निराश होउछि। आउ सेही निराशारु ही से बुझुछि मो प्राणनाथ अछि पासे, मोहि न देखे मोह बसे। हाँ, सेटा प्रकृत सुख बाह्य वस्तुरे नाही, निज भितरे ही अछि। राधामोहन गणनायक सेही मूल कहानी को धरिछंती, किंतु निज काव्यिक प्रतिभारे ताकू गोटे नुआ रूप, नुआ गभीरता देइछंती। और केते सुंदर भावे देइछंती। कवि राधामोहन गणनायक विषय रे टिके कहिबा। 1911 रु 2000 आधुनिक ओडिया कवितारे तांकर स्थान बहुत उपरे। निश्चय, तांको तो छंद कवि कुहा जाय। छंद उपरे तांकर जेउ दक्षता थिला सेटा असाधारण। हाँ, सेटा सुनिछे। से सबुज जुगर कवि मानक समय रे थिले भी निजर गोटे अलगा परिचय तैयारी करिथिले। गीत कविता हेउ कि गाथा कविता सबुथिरे से सिद्ध हस्त। आउ तांको कवितारे ओडिसार इतिहास, ऐतिह्य, संस्कृति ए सबुर कथा बहुत थाए। हाँ, जातीयता बोध भी तांको कविता सत्तरे हृदय को छुई जाए।
ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ। ପିଙ୍ଗଳାର ସେଇ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦରେ ସେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସତରେ କମାଲ। ଠିକ୍। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ବି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟକଳାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଠି ଭାଷା, ଛନ୍ଦ ଆଉ ଭାବ ସବୁ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ସାର କଥା ହେଲା, ପିଙ୍ଗଳାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ମୋହରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଏକ ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଯାହାକୁ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବି ଆଉ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବି। ଏକଦମ। ଏହା ଭାଗବତ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ତା ସହିତ ନିଜ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତ୍ମାନ୍ୱେଷଣ ଆଉ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଠିକ୍, ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଜଣେ ମଣିଷର ଅତୀତ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏ କବିତା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ କଥା କହୁଛେ, ତା ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିବାର କଥା।